हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आपको अगले व्लॉग से कथा सुनाऊंगी। तो आज मैं जा रही हूँ कथा सुनने और ये कथा जो होती है वो 3 घंटे की होती है। मैं आपको इसके मुख्य जो बातें हैं मैं आपको वो सुनाऊंगी। और व्यासपीठ से हमें जो कथा सुना रहे हैं वो है ज्ञानचंद द्विवेदी जी। तो आप भी ज्ञानचंद द्विवेदी जी की मधुर आवाज़ में कथा का आनंद लीजिए। गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की माया से पार पाना बड़ा कठिन है। मैं बाहर नहीं आऊंगा। पुत्र बाहर आ जाओ। मैं कह रहा हूं कि भगवान की माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। अंदर से आवाज आई है जो बार बार पुत्र पुत्र कह रहे हो, यही माया है। माया भगवान की है, जब तक वह न कह दें तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने भगवान की आराधना की है। साक्षात श्रीमन नारायण आए हैं और उन्होंने कहा कि पुत्र बाहर आओ, मेरी माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर आए हैं, क्योंकि माया तो है नहीं। जहां माया है वहीं बंधन है, और जहां नारायण है वहीं बंधन की विमुक्ति है। माया है नहीं इसलिए कोई बांध सका नहीं। मां के गर्भ से बाहर आते ही यम प्रव्रजंतम, जंगल की ओर चल पड़े। प्रव्रजंतम की टीका की है आचार्यों ने सन्यास्य गच्छन्तम, सन्यासी बनने के लिए चल पड़े। और कोई साधारण नहीं जा रहा है, साक्षात सुखदेव जी मां के पेट से जन्म लेने के बाद जंगल की ओर भाग रहे हैं। अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी हैं, परम वैष्णव हैं, संत हैं। भगवान शंकर से अमर कथा सुनी है। कुछ तो योग्यता रही होगी कि एक वेद का चतुर्था विभाजन करने वाला, अब तक 17 पुराणों की रचना करने वाला, अमृत का रसास्वादन करो पीबत भागवतम रसमालयम। ते कब तक पिए? कहे रसम आलयम। रस माने भगवान, रसो वैसा, आलय माने घर। भागवत कब तक सुने? भले जब तक रस स्वरूपी परमात्मा के घर में जगह न मिल जाए तब तक पीते रहो। जब तक भगवान आकर के अपने दोनों भुजाओं में आपको आश्लिष्ट न कर लें तब तक पीते रहो। जीते जी पियो। कहे भागवत जी केवल जीते जी पिए? कहे मर जाओ तब भी पियो। मुक्त हो जाने पर भी कथा सुनो। जीवन मुक्त ब्रह्म कर चरित सुनहि तजी ध्यान। जो मुक्त लोग हैं वे भी भगवान की कथा नहीं छोड़ते हैं। जो मुक्त है भगवान की कथा के लिए अगर सामान्य धर्म छोड़ना पड़े तो वह भी छोड़ दो, अर्थ छोड़ना पड़े तो वह भी छोड़ दो, काम छोड़ना पड़े तो वह भी छोड़ दो। तो जो पीछे लाल लंगोटी वाले बैठे हैं ये कह रहे हैं कथा के लिए अगर मोक्ष भी छोड़ना पड़े तो उनके संतों को देखो, क्या है उनके पास? कौपीन है, लंगोट है, तार तार हो रही है, जर्जर हो गई है, एक कमंडल है, तिलक की सामग्री है, माला झोली है, बस। वैभव रखने वाले से पूछो कि तुम्हारे पास कौन आता है? क्या तुम्हारे पास कोई रसिक संत आता है? क्या तुम्हारे पास भगवान आते हैं? कहे नहीं। क्या है? बोले धन्ना सेठ हैं हम, फिर भी नहीं आते हैं। और उस महात्मा से पूछो तुम्हारे पास कौन आता है? वो रो के कहेगा मेरे पास पदार्थ तो नहीं, पर मेरे ठाकुर मुझे हाल लेने आते हैं। मेरी पंक्ति का आधार, मेरी व्याख्या की पृष्ठभूमि किसने तैयार की है? इस पवित्र श्लोक ने तैयार की है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या प्रविशति हृदयेषां श्री हरिर भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकम, हरि अपि निज लोकम सर्वथा विहाय। भगवान भी अपने वैकुंठ को सर्वदा के लिए छोड़ करके प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के सूत्र से उपनद्ध होकर के इसके तो जो भक्ति भगवान को वैकुंठ से खींच करके आपको अनंत सुख दे सकती है, इस भक्ति की व्याख्या नहीं की व्यास जी आपने। आपके जीवन की यही कमी है। और साधु स्पष्ट वक्ता होता है, उसको सीधे कहने की आदत होती है। लोगों को सीधे सुनने की आदत न हो तो मत जाओ साधु के पास में। अगर आपके हृदय में सीधे सुनने की सामर्थ्य नहीं है तो आप उचित आचार्य के पास जाना छोड़ दीजिए, वहां स्पष्ट बातें कही जाएंगी।
थोड़ी देर आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपका दीर्घकालिक लाभ होगा उससे, इसलिए स्पष्ट कह दिया। और कह रहे हैं व्यास जी महाराज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आपने किया है वह कम है, वह विशिष्ट है। ज्ञान की चर्चा और ज्ञान ऋते ज्ञानान्न मुक्ति मैं मना नहीं करता हूं। तो वो श्री रामचरित मानस और आपका एक निजी तिलक पदार्थ, ये आपकी निजी संपत्ति। अगर ये संपत्ति आपके जीवन में अभी तक नहीं बनी है तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है। बाकी तो संपत्ति संसार के पदार्थों को देने वाले होंगे, ये संपत्ति भगवान को देने वाली बन जाएगी, भगवदीय सुख देने वाली बन जाएगी। इसलिए जितासनः, हम तो आपसे प्रार्थना यह भी कहेंगे, हम तो कह देते हैं, माने न माने आपकी बात है, कल से कथा में आए तो अपना आसन लेकर, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, बिछावन में गलीचा बिछा है, फिर भी आपका पाठ वाला आसन होना चाहिए। अगर आप कथा को अनुष्ठान के रूप में सुन रहे हैं, भक्ति के रूप में सुन रहे हैं, तो आसन होना चाहिए। अगर मनोरंजन की दृष्टि से सुन रहे हैं तो आप जैसे बैठे हों कोई हर्ज नहीं है, लेकिन होना यह चाहिए, आप अन्यथा मत लीजिएगा। हम ये कहते हैं जितासनः जितश्वासः, इसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से बढ़ करके कोई बल नहीं है। अभी किसी बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा है, उन्होंने भारत की स्त्रियों को आह्वान किया है, उन्होंने कहा अगर तुम्हारा पति प्राणायाम न करे उसको भोजन न दो। ये डॉक्टर त्रिहान है, संभवतः किसी बड़े पीजीआई के पता नहीं कहाँ के डॉक्टर हैं, मेदांता के, देखिए आप सबको पता है, उनका ये लेख छपा था अभी 2-3 दिन पहले की बात। तो प्राणायाम करो बलः, इसलिए सबको प्राणायाम करना चाहिए। रेचक, कुंभक, पूरक, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, जो आपका शरीर स्वीकार करे तो प्राणायाम करो। इसके बाद जित संगः, एकांत में बैठने का अभ्यास बनाओ। आप भीड़ में कितने प्रसन्न रह लेते हैं ये साधारण बात है, आपका एकांत कितना आनंद वाला है यह विशेष बात है। जो यह कहता है कि मैं अकेला हूँ, बोर हो रहा हूँ, मैं जान जाता हूँ कि वह साधक नहीं, उसके जीवन में भजन नहीं। एकांत तो भजनांगियों के लिए एक स्वर्ण काल है, सबसे बढ़िया काल। वो बोर नहीं होगा, अभी तो आनंद करेगा। क्या एकांत। कोविड काल में कई महात्माओं से मैंने फोन किया, उनसे बात किया, हमने कहा महाराज जी कैसा अकेला, कोई भगत जगत नहीं आ रहा, तो महाराज जी की जीवन का इससे बढ़िया समय नहीं कटा। न किसी का आना है, रघुपति चरितन बरनी सिरारी, राम अनंत अनंत गुणानि, राम अनंत राम अनंत राम अनंत अनंत गुणानि, जलसी कर मही रज गन जाई, रघुपति चरितन बरनि सिराई। नहीं गिना जा सकता है, अनंत।